नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 37 का एक अद्भुत विचार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी महान शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। अहम ही सर्वैः ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च सोऽस्मि लोकमहेशानि तस्माद्यज्ञम्याद्वम्। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। मैं ही लोकों का परमेश्वर हूँ, इसलिए सभी यज्ञों को मुझ में अर्पित करना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वह सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हैं। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों और साधनों को ईश्वर को अर्पित करना। जब हम अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर कार्य में ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों का फल सही दिशा में प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ है हमें अपने जीवन में हर कार्य को एक यज्ञ की तरह लेना चाहिए, जहां हम अपने प्रयासों को ईश्वर के समर्पण में बदल दें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। एक दिन उसने अपने खेत में काम करते हुए सोचा, भगवान, मैं तुम्हें यह सब अर्पित करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं उगती। तभी उसके पास एक साधु आया और बोला, रामू, तुम अपने सारे प्रयासों को भगवान को अर्पित क्यों नहीं करते। रामू ने हैरानी से पूछा, कैसे। साधु ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें अपने श्रम को यज्ञ की तरह समझना होगा। जब तुम अपने काम को भगवान को अर्पित करोगे तो वह तुम्हें फल देगा। रामू ने साधु की बात को ध्यान से सुना और अगले दिन से उसने अपने खेत में हर काम करते समय भगवान का ध्यान करने लगा। उसने अपने हर श्रम को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। कुछ महीनों बाद रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने समझा कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस तरह रामू ने साधु की सिखाई हुई शिक्षा को समझा और उसके जीवन में बदलाव आया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसे रामू ने अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित किया, हमें भी अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे।